दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत मैं सिर्फ 2 लाइन से करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, पहला लाइन ये है कि अगर आप किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास करें। ये डमाडोल वाला स्थिति नहीं, 50-50 वाला नहीं कि विश्वास भी है नहीं भी विश्वास है। अगर विश्वास करना है तो पूरा कीजिए, नहीं तो विश्वास ही नहीं कीजिए। और दूसरा लाइन ये है कि जब भी आपसे ये कोई बात बोले कि देख तुम्हारा कान को कौवा लेके, कौवा पक्षी जो होता है ना, वो कौवा लेके ऊपर जा रहा है आसमान में, तो आप हमेशा अपने कान को देखिए ना कि कौवा को देखिए, क्योंकि कान तो आप ही के पास है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी कुछ बोले, कोई भी आपसे किसी भी चीज के बारे में कुछ बोले तो आप ऐसे उस पर विश्वास नहीं कीजिए। आपके पास भी दिमाग है, भेजा है, थोड़ा विचार कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, ठीक है ना, तब कोई डिसीजन लीजिए। तो डिसीजन आपका होना चाहिए, या डिसीजन जो होगा वो फुल एंड फाइनल होना चाहिए, डमाडोल वाला स्थिति नहीं होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। 5 बिलियन सेल्स को लेकर के आपके दिमाग में जो वो चल रहा है कि ये फ्रॉड है, ये पेमेंट नहीं देगा, कोई कुछ बोल दे रहा है तो आपके दिमाग में वो जो चीज जो है ना बार बार ये रिपीट हो रहा है कि भैया सही में ये फ्रॉड है। तो कोई कुछ बोल रहा है, उसको लेकर के आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 5 बिलियन सेल्स में जब आपने ज्वाइन किया होगा तो जाहिर सी बात है 5 बिलियन सेल्स के बारे में आपने पूरा जांच पड़ताल किया होगा, इसके बारे में हर चीज आपको मालूम होगा, तब जाके आपको विश्वास हुआ होगा और तब आप इसमें ज्वाइन किए होंगे। और नहीं तो कोई आपको बोला होगा, कोई यूट्यूबर ही आपको बोला होगा, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं भी बोला होगा मुझ पर आप विश्वास करते हो तो मेरे विश्वास के कारण आपको 5 बिलियन सेल्स में विश्वास है तो आपने ज्वाइन कर लिया। या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बोला, कोई व्यक्ति बोला, अब उस व्यक्ति पे आपको विश्वास है, उसने बोला कि 5 बिलियन सेल्स अच्छा है तो आपने ज्वाइन कर लिया कि हाँ भैया अगर वो बोल रहा है तो बिल्कुल सही होगा। तो मतलब 2 ही रीजन हो सकता है ना ज्वाइन करने का आपको, और तीसरा तो कॉमन रीजन के पैसा कमाना है, वो तो सभी के लिए है, लेकिन मेनली 2 रीजन हो सकता है। एक तो आपने खुद इसके बारे में जांच पड़ताल किया, दूसरा कोई बताया आपको, आप उसको पर आपको विश्वास है इसलिए आपने ज्वाइन कर लिया। अब एक बात बताइए, अभी जो स्थिति चल रहा है, डमाडोल का जो स्थिति हो गया है, मतलब बहुत देर हो रहा है, तरह तरह का प्रोसेस हो रहा है, तो इसको लेकर के आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि भैया ये फ्रॉड है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए इसको? अगर आप इसके जगह पे होते तो क्या आप ऐसा करते या नहीं करते? सोचने वाली बात है कि सिक्योरिटी फॉर्म से सारा खेला स्टार्ट होता है। अचानक से सिक्योरिटी फॉर्म आता है, क्यों आता है भैया? क्योंकि 5 बिलियन सेल्स में बहुत सारा फॉल्स आईडी आता है, इसका मशीन जो है जांच करता है तो पता चलता है कि वो बंदा है नहीं, फिर भी वो आ गया है। तो फिर गलत लोगों को पैसा दे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसको देना चाहिए? जो आदमी यहां पे कुछ काम नहीं करने वाला है, जो आदमी है ही नहीं, और उसको भी ये इनकम दे, तो क्या ये सही है? आप उसके जगह पे होंगे तो क्या आप ये करेंगे? अरे भैया आप भी वही करेंगे जो वो कर रहा है। लेवल अलग हो सकता है, आपका करने का लेवल अलग, उसका लेवल, लेकिन आप भी वही करेंगे। जांच पड़ताल तो करेंगे ना कि जो यूजर मेरे पास आया है वो क्या जेन्युइन है या नहीं है। गलत है क्योंकि मेरा मशीन गलत बता रहा है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा ना भाई, कि ऐसी पैसा फ्री कह दे देगा तो कंपनी कंगाल हो जाएगा। फिर मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए, किसी के बात में, किसी के बहकावे में आप मत आइए। दोस्तों ये वैलिड पॉइंट है, जांच करना उसका सही है, क्यों नहीं जांच करें? और जांच करने के दौरान आपसे ऐसा तो है नहीं कोई सवाल जो है अलग पूछ रहा है। और आपने जो जांच के दौरान आपका जो आईडी लॉक हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि आपने गलत इंफॉर्मेशन डाला। दोस्त एक बात बताइए, अगर रजिस्ट्रेशन हमने किया है, सारा इंफॉर्मेशन हमने डाला है, तो हमने डाला है ना, कंपनी तो नहीं डाला है। और जब वही चीज वो पूछ रहा है दोबारा तो हम वो चीज नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें गलती किसका है? मेरा गलती है, नहीं कंपनी की गलती है। क्योंकि बहुत लोगों का आईडी लॉगिन भी तो हुआ है, सिक्योरिटी फॉर्म बहुत लोगों ने पास भी तो किया है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में कंपनी थोड़ी है, पूरा वर्ल्ड में कंपनी है, और सभी लोग को सिक्योरिटी फॉर्म आया है, सभी लोग से इस प्रोसेस से गुजरा है। तो जिन लोगों का आज आईडी लॉगिन है, जिन लोगों को आईडी में पैसा दिख रहा है, आज विड्रॉल लगाने जा रहा है, चूंकि आज विड्रॉल का डेट भी है, इसका मतलब यह हुआ कि जो जो इंफॉर्मेशन कंपनी ने मांगा है वो सही डाला है। हमने गलत डाला है इसलिए हमारा आईडी लॉक हो गया। तो इसमें गलती मेरा है या कंपनी का है? दोस्तों पता है ना, जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्या होता था, लोग जो है फटाफट जो मन तो भर दो, जो है मतलब कुछ भी भर दो रजिस्ट्रेशन के टाइम में, बाद में क्या होगा देखा जाए, इस तरीका का सोच हो गया था जब रजिस्ट्रेशन आप लोग कर रहे थे। तो वही चीज आप भुगतना पड़ रहा है, मतलब आप सीरियस नहीं थे, और कंपनी को यह बात लगा कि भैया ये बंदा सीरियस नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है। तो जवाब तो देना आपको बनता है कि नहीं बनता है? अब किसी को सिक्योरिटी कोड, सीक्रेट कोड याद नहीं है, जबकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में
हमको नहीं लगता है कि जो सीरियस बंदा है वो जरूर बोला होगा आपसे कि भैया इस सीक्रेट कोड को याद रखिएगा, एकदम याद रखना है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लिखा नहीं है। तो गलती आपकी है, ना कि कंपनी की गलती है। आज जो परिस्थिति पैदा हुआ है किसके कारण हुआ है? हम लोग के कारण ही हुआ है। बहुत लोग हमसे ये बोल रहा है कि सर जब कंपनी के पास इतना अच्छा मशीन है, इतना बड़ा मशीन है, तो उसको पता कर लेना चाहिए था कि कौन फ्रॉड है कौन रियल है। तो फ्रॉड वालों को दिक्कत करता है, रियल वालों को दिक्कत नहीं करता। दोस्तों कितना बार मैं बोला हूं आपको, गेहूं के साथ घुन पिसाता है। और हम लोग रियल है तभी तो बार बार मौका दे रही है। गलती पे गलती हम किए जा रहे हैं, फिर भी मौका दे रही है कंपनी कि नहीं भैया किसी भी तरह से आप आ जाओ, क्योंकि फ्रॉड लोगों को तो मौका ही नहीं देगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो वो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, मैं बिल्कुल सही मानता हूं। 5 बिलियन सेल्स अगर ये हम लोग का जांच ले रही है तो बिल्कुल सही ले रहा है दोस्तों, वो सही ट्रैक पे है। हम लोग फेल हो जा रहे हैं, ये हमारी गलती है, क्योंकि हम अपना इंफॉर्मेशन हम रख नहीं पा रहे हैं। सोचिए, अपना इंफॉर्मेशन हम लोग खुद नहीं रख पा रहे हैं और दूसरे से ये आशा करते हैं कि मेरा इंफॉर्मेशन को लीक ना करे, वो जो है सही रखे। अपना इंफॉर्मेशन क्या आप सही रखें क्या? बहुत कम लोग जो है जो अपना लिखे होंगे सारा डिटेल रजिस्ट्रेशन के टाइम जो लिखे थे। आप खुद सोचिए कि अगर सिक्योरिटी फॉर्म को आप सही भर दिए होते, मतलब लाइन बाय लाइन, क्योंकि आपने एड्रेस भरा होगा आधार कार्ड से, कोई ना कोई आईडी प्रूफ से ही एड्रेस भरा होगा, लाइन बाय लाइन कहां कोमा है, कहां क्या है, कहां स्लैश है। अगर लाइन बाय लाइन आप भर देते, सीक्रेट कोड आप सही डाल देते, सारा इंफॉर्मेशन सही डाल देते, तो आज आपका आईडी लॉगिन होता। क्योंकि मैं गलत तब मानता जब सभी लोग का आईडी लॉक हो जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि जिन लोगों का आईडी अनलॉक है, जिन लोगों का आईडी अभी चल रहा है, वो उनके 5 बिलियन सेल्स के रिश्तेदार थे और हम लोग का जो आईडी लॉक हुआ हम रिश्तेदार नहीं थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं बताइए, कमेंट में लिखिएगा, ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं कि उनसे कोई रिश्तेदारी चल रहा है 5 बिलियन सेल्स का, इसलिए आईडी उनका आज लॉगिन है। जी नहीं। अब बहुत लोग बोलेंगे सर अनाउंस तो इसने कर दिया है कि पेमेंट ले लीजिए 25 अगस्त है, या वो पैसा है ही नहीं वॉलेट में, तो कहां से निकालेगा? हाँ तो क्यों नहीं है? वो पैसा देगी कंपनी ना, क्यों नहीं देगी? जरूर देगी। देखिए दोस्त, यहां पे पैसा नहीं रहने का एक रीजन और है। साफ साफ यहां पे देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए पूरा जो विड्रॉल है सिस्टम यहां पे जो दिख रहा है, आप ध्यान से पढ़िए, पढ़ते नहीं है आप लोग ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि जब भी आप विड्रॉल करने जाएंगे, विड्रॉल लगाएंगे, तो आपको जांच होगा कि आपने जो डेटा जो बनाया है, ब्राउजिंग जो किया है, वो क्या सही में है, खरीदने लायक है या नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो क्या सड़ा गला सामान आप खरीदते हैं, टूटा फूटा सामान खरीदते हैं? सामान सही खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? क्योंकि आप भैया पैसा उसको दे रहे हैं, आप बोलते हैं कि नहीं हमको सही चीज लाओ, गलत तुम क्यों दे रहे हो? तो 5 बिलियन सेल्स भी आपसे गलत डाटा क्यों लेगी, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है? अब बताइए गलत डाटा क्या हो सकता है? गलत डाटा ये हो सकता है कि आप टीवी ब्राउजर में ब्राउजिंग मत कीजिए, जाके वैलिडेट कर दीजिए, वो गलत डाटा हो गया। वैलिडेट कर रहे हैं, ब्राउजिंग किए ही नहीं है, तो गलत डाटा हुआ कि नहीं हुआ? उसका पैसा क्यों दे आपको? तो आज मतलब मान लेते हैं कि जिन लोगों का जीरो है, पैसा सभी लोग को आएगा, अगर वो रियल में वो किए होंगे तब, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है दोस्तों। अब आप काम कीजिएगा सही से, तब ना पैसा का आप आशा रख सकते हैं। काम नहीं कीजिएगा तो पैसा का आशा क्यों रखते हैं सर? तो आज अगर 25 अगस्त है और आज जो है जो लोग अपना वो इनकम निकालने जा रहे हैं, सेल्फ इनकम निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो सब कुछ सही प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया है। आज उनके वॉलेट में पैसा है, तभी जाके वो विड्रॉ कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, अभी वो विड्रॉ लगा रहे हैं, जितना पैसा है उसका वो विड्रॉ लगा रहे हैं, लेकिन उनका भी जांच होगा कि कितना पैसा इनका जेन्यून है, कितना गलत है। जो जेन्यून रहेगा, सही रहेगा, वही अमाउंट उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कर रहा है कंपनी बिल्कुल सही कर रहा है। अब आपको गलत लग रहा है तो आप जानिए, अगर आपको ये गलत लग रहा है तो आप सीधा निकल जाइए। शुरुआत से कंपनी दे रखा है कि आप बाहर जा सकते हैं, आपको कहीं भी अगर शक होता है तो आप बाहर जा सकते हैं। अब शक करने का एक रीजन और लोग देते हैं, बोलते हैं कि सर इसका एड्रेस चेंज हो गया है, तो एड्रेस क्यों नहीं चेंज होगा? ऐसा तो है नहीं कि आपसे छिपाया है और एड्रेस चेंज कर दिया है। अरे बेजाबता है, अपने वेबसाइट पे दे रखा है। देखिए ये मैं दिखा रहा हूं आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि किस डेट में इसने एड्रेस चेंज किया है, उसका इन्फॉर्मेशन इसने दे दिया है। बहुत पहले मीटिंग में भी हम लोग को बताया गया था कि इसने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, क्योंकि इसने जो जगह खोजा है बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा ऑफिस वहां है, जहां पे सुटोबिल उसको जगह लगेगा वहीं न जाएगा। लेकिन बता तो रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं, ये बोल के लोग बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड है। दोस्त मैं बस यही कहूंगा आप सभी लोग से कि कोई कुछ बोले उस पर आप लोग विश्वास नहीं करें, बल्कि अपना भेजा चलाइए। और जो सारा जो प्रोसेस हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है।
अब दोस्त आपको अपनी गलती है, आपको सीक्रेट कोड नहीं याद है, आपका कुछ याद नहीं है, यूजर नेम तक नहीं याद है आपको, तो गलती आपकी है, उसकी गलती कैसे है बताइए ना। वो तो काम अपना करेगा ही ना। तो प्लीज दोस्तों, प्लीज मेरे भाई आप लोग विश्वास कीजिए, विश्वास करना होगा। वैसे भी दोस्तों ये जो काम है आपका पार्ट टाइम है ना कि कोई फुल टाइम है। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, इसको पार्ट टाइम के लिए आपने चुना है। हाँ, फुल टाइम उनके लिए कह सकते हैं जो कि विद्यार्थी हैं, जो इसको फुल टाइम के लिए चुना है। लेकिन जो लोग अर्नर मतलब कमाने वाले लोग हैं, वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमा रहे थे, इसको तो पार्ट टाइम के लिए चुने हैं। तो विश्वास रखिए, सही है, सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई कुछ बोल रहा है कहीं से, कोई हो सकता है बहुत निगेटिव वीडियो भी आ रहा है इसके बारे में, तो वीडियो आप देखिए, लेकिन उसके बारे में विचार कीजिए कि ये जो बता रहा है कोई फैक्ट है क्या, किस आधार पर ये बता रहा है। ठीक है, ये फ्रॉड क्या कर सकती है कंपनी, समझ गए दोस्तों। ये सारा कुछ आप सोचिए, बने रहिए, जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए, सही रहेगा। समझ गए। तो दोस्तों उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, जो बातें आपको बताई, आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को आप डिसलाइक भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91, जय 5 billion.com।